हाय गाइस, क्या अंशु सच में गोल्ड डिगर है? क्या वो सच में अपने रियल भाई को राखी नहीं बांध रही और जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उनके लिए उनके घर पे रह रही है? क्या ये बात सही है? क्या जो ट्रोल्स कह रहे हैं वो चीज़ सही है? लेट्स डिस्कस अबाउट इट इन दिस वीडियो। सो गाइज, रिसेंटली बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज, रूमर्स और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं फ्लैपी और अंशु के अराउंड। सो अंशु ने रिसेंटली क्या किया, रक्षाबंधन में जो उनके भाई है राजवीर जी, वीर जी और उनके बड़े भाई, उनको उसने उनकी मतलब फोटो साथ में रख के उनकी पूजा की, उनको राखी बांधी और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बातें की कि कैसे वो बहुत ज़्यादा मिस करती है अपने दोनों भाइयों को। ठीक है, और उसमें जो इनकी मम्मी है वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई। गाइस, अंशु को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि भाई तुम्हारे सगे भाई जो है, जो जिंदा है, तुम उसके पास रक्षाबंधन मनाने नहीं गई और उसके बजाय तुम यहाँ पे सिंपैथी ले रही हो। गाइस, मैं आपको बता दूं कि अंशु जो है ना, वो जब बिल्कुल छोटी सी थी तभी उसकी जो रिश्ते में मामी लगती है, जो जब अंशु छोटी सी थी ना, तभी जो अभी उसकी मम्मी है, जिसको वो मम्मी पापा बोलती है, फ्लैपी की सास ससुर, उन्होंने तभी उसको गोद में ले लिया था और तभी से वो बचपन से उसको पाल रहे हैं। वो हमेशा से लिखी पढ़ी जो उसका पालन पोषण हुआ है वो सारा इसी घर में हुआ है। अगर आप इन लोगों के पुराने व्लॉग्स निकालो रक्षाबंधन के, आप देखना हर साल जो अंशु है वो रक्षाबंधन मनाती है इसी घर में। जो अंशु के एक्चुअल माता पिता हैं वो काफ़ी दूर रहते हैं, वहाँ से अप डाउन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वहाँ वो नहीं गई और यहीं पे उसने रक्षाबंधन बनाया है, जहाँ पे उसने अपने लेट दोनों भाइयों को, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन दोनों को राखी बांधी और साथ में अपने पापा, जो अभी वाले पापा है, उनको राखी बांधी और वैसे उसने रक्षाबंधन मनाया। सो गाइज, ये भी बोला जा रहा है कि जो इनकी मम्मी है उनको कोई, आंटी जी को कोई राखी बांधने बनवाने क्यों नहीं आया, उनसे कोई राखी बनवाने क्यों नहीं आया, उनके तो भाई हर सुख दुख में आते ही रहते हैं। तो उसका भी यही रीज़न है क्योंकि वो काफ़ी दूर रहते हैं, आना जाना मुश्किल हो जाता है, तो इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा होगा इतना राखी बांधना। आजकल काफ़ी सारे लोग ऐसे ही करते हैं, बहनें ऐसे ही करती हैं, जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो वो राखी भिजवा देती है और वो इसी तरीके से रक्षाबंधन मनाते हैं। मैंने भी इनफैक्ट ऐसे ही रक्षाबंधन मनाया है। सो दिस इज़ नॉट दैट बिग थिंग, लेकिन इसकी वजह से जो अंधभक्त है फ्लैपी के, वो काफ़ी भर भर के अंशु को ट्रोल कर रहे हैं और बोल रहे हैं जैसा सपना करती है वैसा ही अंशु करती है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका एकदम विपरीत है। ये बोला जा रहा है कि भाई ये लड़की तो प्रॉपर्टी खाने के चक्कर में है, इसीलिए यहाँ पे नंबर बटोर रही है। नहीं गाइस, ऐसा नहीं है, वो बचपन से वहीं रहती है और मैं आपको बता दूं, अंशु काफ़ी अच्छा अर्न कर रही है। उसने अपनी इतनी पॉजिटिव इमेज बना दी है यूट्यूब में, उसको बहुत अच्छे अच्छे कोलैब्स आ रहे हैं एज कम्पेयर टू फ्लैपी। शी इज़ डूइंग वेरी वेल। वो प्रॉपर्टी के लिए क्यों इतना रोएगी, उसके पास ऑलरेडी वो इतना ज़्यादा कमाएगी। अभी वो सिर्फ 15-16 साल की है, जब वो तुम्हारी एज में आएगी, जब वो 25-26 साल की होगी, तो वो पता नहीं क्या क्या कर चुकी होगी यार। उसको कोई लालच नहीं है, वो बस सेवा करती है अपनी मम्मी पापा की, उनके साथ रहती है। ठीक है, उसकी भी कुछ टाइम बाद शादी हो जाएगी, वो भी चली जाएगी, वो वहीं जिंदगी भर वहीं पे नहीं रहेगी। और अगर उसके मम्मी पापा देते भी है प्रॉपर्टी तो भी क्या प्रॉब्लम है, वो बचपन से वहीं रह रही है, उन लोगों की सेवा कर रही है। जब कोई भी इन लोगों के साथ नहीं है तो अंशु वहां पे रह के माँ बाप की सेवा कर रही है। वो लोग बुढ़े हैं, वो जवान नहीं है। देखो, जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने अपना बच्चा खो दिया, अगर उनकी सिर्फ सपोर्ट के लिए साथ में कोई रहे ना, उनके लिए वो भी बहुत बड़ी बात है। इन कॉन्ट्रास्ट फ्लैपी, जो कि सब कुछ बटोर के चलेगी और बाहर जाके भी कोई मौका नहीं छोड़ रही उन लोगों की बुराई करने का। तो गाइस, यहाँ पे यूपी में रिवाज है, जब भाई को राखी बांधते हैं, भाभी को भी राखी बांधते हैं। तो जब से दोनों भाई नहीं थे, अंशु सपना को ही राखी बांधती थी। तो यहाँ पे सवाल ये भी आता है कि फ्लैपी क्यों नहीं आई? फ्लैपी भी तो आ सकती थी राखी बांधने के लिए। जब कुछ टाइम पहले वो बिना मतलब के, बिना किसी को बताए सरप्राइजली आ गई थी, तब उन लोगों ने कुछ नहीं बोला। तो अभी तो त्योहार का टाइम था, अभी वो क्यों कुछ बोलते? गाइस, अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि जो फ्लैपी के ससुर हैं उन्होंने ही मना किया है फ्लैपी को घर जाने के लिए, लेकिन वो क्यों किया आपको पता है?
जिस दिन वो घर गई थी वहां से निकलने के बाद ही उसने अपलोड कर दी वो वीडियो, जहाँ पे वो अंशु को बहुत कुछ फालतू अंट संट बोल रही है। और उन्होंने उनका नाम भी नहीं लिया, फ्लैपी और बच्चों का। उन्होंने गुस्से में बताया, बोला कि अगर तुम्हें इतनी ही नफरत है सब लोगों से तो तुम मत आओ, तुम्हें जबरदस्ती कोई नहीं बुला रहा। सो वो भी अपनी जगह में ठीक है। सो गाइज ये है एक्चुअल डिटेल्स। जो अभी अंशु के चैनल में नए नए लोग जुड़े हैं या फिर इन दोनों की लाइफ में नए नए जो लोग जुड़े हैं, ऑडियंस जुड़ी हैं, तो उन लोगों को पास्ट का नहीं पता, इसलिए वो ये सारी चीजें बोल रहे हैं अंशु को। बट अंशु बचपन से वहीं रही है, सारे रक्षाबंधन तीज त्योहार उसने वहीं पे ही मनाए हैं। सो वी कैन नॉट से एनीथिंग टू अंशु। सो गाइज अभी रिसेंटली क्या हो रहा है ना कि इन दोनों में कंपैरिजन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। बोल रहे हैं कि जो सपना है वो पूरा कॉपी कर रही है, जैसे जैसे अंशु करती है उसी को कॉपी कर रही है, और वो सच भी है गाइज। कुछ टाइम पहले, अब तो 1-2 हफ्ते हो गए, अंशु ने राजस्थानी राजपुताना लुक किया था अपना। और अभी रक्षाबंधन ने ना फ्लैपी ने भी सेम लुक किया, वो राखी बांध रही है सबको अपना राजस्थानी लुक में, जहाँ पे उनको ऑडियंस बोल रही है कि भाई तुम्हें क्या जरूरत है इतनी हैवी लुक करने का, तुम नॉर्मली कुर्ता सूट भी पहन सकती थी। वहीं दूसरी तरफ जो अंशु है, अंशु ने नॉर्मल कुर्ता पजामा सटल सा लुक किया, जहाँ पे उसको काफी प्रेजेस भी मिली। अब काफी सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि फ्लैपी ने कहा अंशु को कि अंशु तो ड्रामा कर रही है, तो तुम क्या कर रही हो यार? फ्लैपी क्या कर रही है? वो भी तो अपने सगे भाइयों को राखियां नहीं बांध के वो जा रही है लखन भाई के घर, वहां पे जाके दिखावा कर रही है। अब चलो तुमने गॉड ब्रदर बनाया है, धर्म भाई बनाया है उनको, तुम्हारी भी बनती है, लेकिन तुम दूसरों को तो मत बोलो ना। अब दूसरों की तरफ क्यों इतना कुछ? अब बहुत सारे अंधभक्त आ जाएंगे फ्लैपी जी के, अंधभक्त की फ्लैपी 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 कहाँ गई मेरी फ्लैपी, उसके बारे में कुछ मत बोलो, वो तो देवता समान लेडी है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो बनती है ऐसा, लेकिन आप अगर बहुत ही डिटेल्स में इनकी कंट्रोवर्सी को देखोगे ना गाइस, तो आपको समझ आएगा कि वो कितनी ज्यादा डोमिनेटिंग है। उसने मतलब जो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है ना, उसके बारे में भी ऐसी ऐसी चीजें डाली जो कि उसको नहीं डालनी चाहिए थी। ठीक है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम थी उसी वक्त तुम निकलती घर से। जिस टाइम ये सब कुछ हुआ था उस टाइम तुमने कुछ नहीं बोला। अब तुम्हारी दूसरी शादी भी हो गई, उस टाइम भी तुमने कुछ नहीं बोला। अब पता नहीं वो बेचारा कहाँ होगा, लेकिन तुम अभी भी उसके बारे में अंट संट बोल रहे हो। सो गाइस दिस वाज माय रिव्यू। काफी दिनों से एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, रक्षाबंधन ये सब चीजें, गेस्ट आ रहे थे, इसकी वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का। तो मैंने ट्राई किया है सब कुछ कंपाइल करने का। आई होप मैं आगे जो मैंने चीजें पीछे छोड़ दी है वो जल्दी से कोप अप करूंगी, और आई विल बी बैक अगेन विद यू विद गुड वीडियोज टाइम टू टाइम। सो गाइज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरी और भी वीडियोस को जरूर देखना। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।